हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो चलिए बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपने होमवर्क को और अपने सवालों को और अपने जो है पढ़ाई को निरंतर एवं लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बताइए कि आप लोगों को जो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया क्या आपको समझ में आया। तो ये भी मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, आया भी होगा। और अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आ रहा है तो बार बार प्रैक्टिस से ही चीज़ें क्या होती हैं, समझ में आती हैं। तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिस, मैथ में प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी क्या है, मैथ में जो है प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हमारा क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा क्या है, धन है। अगर ऐसा मानो तो अगर हम मैथ में किसी सवाल के प्रति प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होगी बच्चों, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना सबसे बड़ी बात है और प्रैक्टिस जो बच्चा करेगा वही आगे कामयाबी हासिल करेगा। तो चलिए बात करते हैं अपने हम एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज है हमारी 3.2, जिसके सभी क्वेश्चंस हो गए थे और लास्ट होते होते लाइट जाने के कारण एक क्वेश्चन आपका शेष रह गया था। तो एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन हम आज करेंगे और वो लास्ट क्वेश्चन हमारा इक्वेशन बन गई थी और बस इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, 5 years hence the age of Jacob will the 3 times that of his son। यहाँ पर देखो बच्चों, सीधे सीधे मैंने कहा जैकोब, लेट जैकोब इज x एंड हिज सन्स इज y। यानी जैकोब की जो मैंने मान लिया, माना कि जैकोब x साल का है और जो उसका बच्चा है यानी जो उसका बेटा है वो क्या है, y साल का है। यहाँ पर बोला है 5 years hence, यानी 5 साल अगो और 5 साल हमारा क्या होगा। यहाँ पर दो चीज़ का खेल है, साफ सी बातों में, साफ से लफ्ज़ों में। पहला है आफ्टर, दूसरा है बिफोर। यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 साल पहले और 5 साल बाद। तो देखो यहाँ पर पहले और बाद का मैं एक कंडीशन आपको बताता हूँ। अगर आपको कहीं मिलता है, जैसे यहाँ पर आ जाए पहले, यहाँ पर क्या हो जाए पहले यानी बिफोर, और यहाँ पर आ जाए क्या आपका बाद का, और बीच में रखा हो मान लो आज। इन तीनों की मीनिंग क्या होती है, पहले यानी बिफोर और आफ्टर यानी बाद का मतलब होता है आफ्टर और आज का मतलब होता है प्रेजेंट। अगर आपको यहाँ पर प्रेजेंट एज आपकी अगर कितनी है, मान लो x है, मान लो प्रेजेंट एज आपकी कितनी है, x है। तो अगर आप नीचे, अगर आप बाद की ओर आएंगे यानी आफ्टर की ओर आएंगे तो x में चीज़ें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। मान लो आप 5 साल बाद की बात करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, 5 में x में कितना होगा, 5 जुड़ जाएगा। अगर हम 5 साल आज से 5 साल पहले की बात करें, आज से 5 साल पहले की बात करें, बिफोर 5 ईयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जैसे हम अगर पहले की ओर चलेंगे तो इसका मतलब होगा कि आज से हमको 5 साल क्या करना होगा, घटाना होगा। तो बस यही चीज़ यहाँ पर हमें क्या करना था, अप्लाई करना था बच्चों। देखो ये जो समीकरण हमारी बनी है ये हमारी क्या है, 5 साल पहले की है। ये क्या है, 5 साल पहले की है, ये 5 साल बाद की है, 5 साल क्या है, बाद की है। और ये हमारी क्या है बताओ, ये हमारी है 5 साल, ये हमारी क्या है बताओ बच्चों, 5 साल पहले की, 5 साल क्या है, पहले की। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इसका कोई रोल ज़्यादा नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ा और इक्वेशन बनाया और फटाफट क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया। तो सबसे पहले ये हमको इक्वेशन क्या करनी होंगी, सही से बनानी होंगी। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन को आप सही से अगर बनाओ तो यहाँ पर मैं अगर इसको देखूँगा तो देखो ध्यान से, x + 5 = 3y + 5 3 होता है 15। यहाँ पर देखें तो x और 3y को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा और ये हो गया मेरा बच्चों 15 और ये 5 इधर कर दिया मैंने क्या, माइनस। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो x - 3y = आपको मिल जाएगा कितना, 10। इसको हम लोग क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट दे देते हैं। क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या आप ऐसा मान लो यहाँ पर कि इसको मैंने फर्स्ट दिया, इसको मैंने क्या दे दिया, सेकंड दे दिया, तो इसको हम लोग क्या देंगे, थर्ड दे दिया।
अब यहाँ पर जब मैंने जैसे इसको बनाया वैसे ही यहाँ पर हम सेम टू सेम क्या करेंगे, दूसरी वाली समीकरण को भी क्या करें, पहले एकदम परफेक्ट इक्वेशन बना दें जिससे कि वैल्यूज़ हमारी आसानी से क्या हो जाए, निकल जाए। यहाँ पर इसको देखा मैंने बच्चों, तो यहाँ पर x माइनस कितना है 5 इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y हो जाएगा और 7 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 35 हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो x है, 7y को जब उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7y, और यहाँ पर देखा तो माइनस का 35, और यहाँ पर देखा तो माइनस का 35 बचा केवल, और यहाँ पर जब देखेंगे तो -5 को जब हम राइट साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, प्लस का 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस का 7y इज इक्वल टू, ये मेरा आ जाएगा, इसमें देखो माइनस हो जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा बच्चों 30। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड है, तो ये हमारा हो गया क्या, फोर्थ। अब हम एक इक्वेशन से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं किसी एक की। तो चलो यहाँ से मैंने जब देखा तो यहाँ पर लिख दो भैया फ्रॉम, यहाँ पर लिख दिया मैंने फ्रॉम, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, फ्रॉम फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से। यहाँ पर देखा तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर है माइनस का 30, और जब इसको इधर ले आएंगे तो यह आ जाएगा प्लस कितना 7y। ये हो गया मेरा। अब इतना जब हो गया तो इसको हमने क्या दे दिया बच्चों, नाम, इसको मैंने नाम दे दिया कितना, इक्वेशन नंबर कौन सा, फिफ्थ। अब देखो ये है फिफ्थ और यहाँ पर है इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सॉल्विंग इक्वेशन फिफ्थ एंड थर्ड, या थर्ड एंड फिफ्थ। तो हम सीधे यहाँ पर लिखते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, थर्ड एंड फिफ्थ, ये लिख दिया। जब मैंने इसको लिखा तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर रखेंगे देखो तो आ जाएगा माइनस का 30 प्लस का आ जाएगा 7y, ब्रैकेट किया क्लोज, और यहाँ पर क्या रखा है बताओ कहाँ गया, यहाँ माइनस का 3y, माइनस का 3y इज इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पर 10 रखेंगे। यहाँ पर देखो तो देखो ये माइनस का 3, यहाँ पर पहले ऐसे रखो माइनस का 30 प्लस का 7y माइनस का 3y इज इक्वल टू 10। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 में से 3 गया बच्चों तो आएगा 4y, 7 माइनस 3 तो आ गया 4y इज इक्वल टू, ये आ गया 10, और यहाँ पर प्यारे बच्चों है माइनस का 30, तो बेटा इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 30, यानी 4y इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया आपका कितना 40। 4 से इसको जब मैंने कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 10 बार, यानी 10 चौक होता है 40, यानी 4 टेंजा होता है कितना, ये 40, ये आ गया। इतना आने के बाद मेरे प्यारे लाडलों अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखा मैंने पुटिंग, यहाँ पर लिखो पुटिंग, सीधे सीधे लिखो पुटिंग y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन कौन सा, इन इक्वेशन फिफ्थ, सीधे सीधे। अब देखो मैं फिर आपको फिर दोहरा दूँ, आपको मैंने बताया था, जो कि बार बार आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर चाहे फोर्थ पे रखो, चाहे फिफ्थ पे रखो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पर भी रखो, x की वैल्यू हमारी क्या होगी, सेम आएगी। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैं जब रखता हूँ तो यहाँ से वैल्यू क्या होती है, आसानी से निकल आती है। देखो तो कैसे निकलेगी, x इज इक्वल टू माइनस का 30 प्लस का 7 इंटू कितना 10। अब अगर यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो माइनस का 30 प्लस का कितना 70। अब यहाँ पर अगर आपने जैसे देखा तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू आपकी देखो 70 में से 30 गया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, कितना आ गया 40। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हो क्या, जैकोब, यहाँ पर जो आपने लिखा है जैकोब, x किसकी है, जैकोब की है, तो जैकोब्स एज यानी x की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों मेरे 40 ईयर, और यहाँ पर हिज सन्स एज बताओ कितना है यहाँ पर y, और y की वैल्यू हमारे बच्चों कितने हैं यहाँ पर 10 ईयर। अगर जैकोब 40 साल का है तो उसका बेटा जो है क्या है 10 साल का, ये इसकी प्रेजेंट एज है, ये इसकी क्या है प्रेजेंट एज है। अब देखो इसने पूछी हो चाहे ना पूछा हो कि इसका प्रेजेंट एज क्या होगा, इसका क्या एज क्या होगा, हमसे उससे नहीं मतलब है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जो आई है मेरी, जो मेरे आंसर आए हैं यहाँ पर, ये तो मेरा प्यारे बच्चों ये क्या है प्रेजेंट है, क्या है ये प्रेजेंट एज है। अगर तुमसे यहीं पर पूछ ले सीधे, देखो मैं लिख दे रहा हूँ आपको ताकि पता रहे, यहाँ पर लिख दूँ 5 साल पहले, 5 साल क्या पहले, आफ्टर
5 ईयर, सॉरी V फॉर 5 ईयर। यहाँ पर लिखा है क्या, प्रेजेंट यानी आज का, प्रेजेंट यानी आज का, और लास्ट में लिख दूँ क्या, 5 ईयर, या सीधे लिख दें आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 साल कहाँ बाद, 5 साल बाद। अब तुम बताओ, सारे बच्चे मेरे बताएंगे, अगर प्रेजेंट एज इसकी 40 है जैकोब की, और इसके बच्चे की एज है कितना, 10। जैकोब की है 40, इसके बच्चे की है 10, तो 5 साल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 5 साल पीछे जाओ। 5 साल पहले का मतलब होता है 5 साल पीछे जाओ, तो 5 साल पीछे जाओ, तो 40 में से आप क्या कर दो, 5 घटा दो, तो ये आ जाएगा 35 साल, और इसका जो बेटा है वो हमारा 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 साल का हो जाएगा। और यही 5 साल की बात अगर करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 40 में से कितना ऐड कर दो, 5, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 45 ईयर का, और 10 में से 5 जोड़ देंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 15 साल का। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं मेरे, पूछे जाते हैं। चाहे आपसे प्रेजेंट एज पूछे, चाहे आपसे 5 साल बाद की पूछे, चाहे 5 साल पहले के पूछे, आप सारी चीज़ें क्या कर दोगे, यहाँ से निकाल दोगे, बस आपको क्या पता हो, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो ये रही एक्सरसाइज 3.2 आपका क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हम देखो 3.2 में था सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। अब जो हम पढ़ेंगे आज ही की वीडियो में पढ़ेंगे, आज ही क्लास में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्या, हमारा सब्स्टिट्यूटिंग हो गया खत्म। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड। चलिए अब हम सीधे सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 में, और एलिमिनेशन मेथड होता क्या है उसको समझाने के बाद उसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे आपसे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन विधि। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, विलोपन यानी विलुप्त होना, यानी गायब करना। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा और आप यहीं से क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे सारी चीज़ें। जैसे मान लो यहाँ पर बच्चों लिखा है x + y बराबर 5, यहाँ पर लिखा है x - y बराबर कितना, 10। तो विलोपन मेथड का मतलब होता है इन दोनों के एक साथ लिखो, चाहे तो x या तो y को बराबर करके क्या कर दो, इनको यहीं पर काट देना। जैसे यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो y यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, जब x की आएगी तो x की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में रख के हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हो 2x प्लस का y बराबर 5, यहाँ पर लिखा हो केवल x प्लस का 3y = 2 का 8, ये लिखा हो। अब देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर केवल x है, यहाँ पर y है केवल, यहाँ पर 3y है, तो कोई बराबर नहीं है, तो किसी एक को बराबर कर लेंगे। जैसे हमको मान लो यहाँ पर इसको बराबर करना होगा, तो इस पूरे को हमें क्या करना होगा, देखो 2 बनाना होगा, 2x बनाना होगा। तो 2x अगर बनाना होगा तो पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x। केवल इसी में नहीं होता बच्चों, देखो ये 2x + 3 2 जा 6y = 8 2 जा कितना, 16। यानी जहाँ पर आप मल्टीप्लाई जो करोगे वो पूरे इक्वेशन में क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे वहाँ पर, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होती है। फिर इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, और 5। अब देखो जब दोनों साइन हर जगह क्या है मेरे सेम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस। देखो ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। यानी जो नीचे वाला हमारा इक्वेशन होगा उसके सारे साइन क्या हो जाएंगे, माइनस करने पर चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ हमारे हैं। चलो हम क्वेश्चन के माध्यम से क्या करते हैं, इसको समझते हैं, तब चीज़ें आपको समझ में ज़्यादा आएंगी। पहला मान लो यहाँ पर लिखा है क्या, देखो लिखा भी है, पहला क्वेश्चन है x + y = 5, और यहाँ पर लिखा है 2x - कितना, 3y = यहाँ पर लिखा है 4। ये इसको दे दो फर्स्ट और इसको दे दो क्या बच्चों, सेकंड। अब देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, क्या मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो देखो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर प्लस का y है, यहाँ पर माइनस का y है। चाहो तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ पर 3 है तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी किसी एक वेरिएबल को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सेम बनाना होगा। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, अब इस पूरे इक्वेशन को यहाँ पर देखो उठाता हूँ यहाँ पर, और इसको पूरा मैंने क्या कर दिया, 3 से क्या कर दिया यहाँ पर बच्चों, मल्टीप्लाई लिख दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा x + y = कितना, 5। यहाँ पर देखेंगे तो 3x प्लस का 3y = 5 3 कितना, 15।
ये कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया मेरा, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब यहाँ पर जब इक्वेशन नंबर थर्ड आई तो डायरेक्ट आप क्या कर दो, इसको सीधे सीधे लिख दो। क्या, यहाँ पर लिख दो इक्वेशन हमारा कौन सा, इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन क्या, थर्ड, डायरेक्ट। अब इसको सेंटेंस में कैसे लिखोगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। जब इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर मैंने लिखा देखो 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर देखा तो आया 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू 15। अब देखो इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने पर कभी भी कोई साइन चेंज नहीं होता। यहाँ पर देखो तो ये 3y प्लस का 3y माइनस का कट गया, इसी को कहते हैं विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। मतलब किसी एक वेरिएबल को क्या कर दो, यहाँ पर काट दो। जैसे ही पूरी चैप्टर पूरा एक्सरसाइज खत्म होगा तो मैं आपको एक ही जगह आपको बता दूंगा कि जो ग्राफ मेथड था, जो हमारा था सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, जो हमारा एलिमिनेशन मेथड चल रहा है, इनमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंट क्या है, सारी चीज़ें मैं क्या कर दूंगा, आपको सब बता दूंगा। ठीक, तो पहले यहाँ पर फोकस करो। 3 और 2 कितना होता है बताओ, 5x इज इक्वल टू 15 है, और 15 में जब बच्चों हम लोग ऐड करते हैं 4 तो यहाँ पर आता है 19। तो x की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो आ जाता है 19 बाई कितना, 5। ये हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू। अब आपको अच्छे से पता होगा जब एक वैल्यू आ जाती है तो दूसरी अपने आप आएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 19 बाई कितना, 5 इन इक्वेशन, किसी में भी रख लो, मान लो मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ किस पे, फर्स्ट में, किसी में भी रख लो जहाँ जहाँ इक्वेशन बना है आपका। तो यहाँ पर देखो रखेंगे तो ये 19 बाई 5 प्लस y इज इक्वल टू कितना, 5। y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। ये प्लस का पूरा इधर आएगा तो 19 बाई कितना, 5। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1। तो y इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई जब उधर करेंगे तो आएगा 25, 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस का 19, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। y इज इक्वल टू देखा 25 में से यहाँ पर लिखा 19 चला गया, कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 6 बटे कितना, 5। तो आपका आंसर जो आ गया, जो x, y की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ गई, 19 बाई 5, 6 बाई कितना, 5। यही बच्चों मेरा क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड की बात करते हैं। देखो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्या कह रहा है इस पे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना है, 2। यहाँ पर देखो y वाला जो टर्म है प्लस का है, y वाला जो टर्म है यहाँ पर माइनस का है। सबसे पहले तो यही ढूंढा करो कि कौन से दो वेरिएबल ऐसे हैं जो दोनों वेरिएबल सेम होंगे और साइन क्या होगा उनका, डिफरेंट होगा। जैसे मैंने y को देखा तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ये प्लस, एक दे रहा है माइनस। ऐसे जरूर आप इक्वेशन को क्या करना, पहले ढूंढना, ऐसी चीज़ों को पहले ढूंढा करो। अब देखो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 है, 2 की यहाँ पर कमी है, तो क्या कर दो, पूरे इक्वेशन को 2 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, देखो 2, फिर यहाँ पर लिखा मैंने कितना, 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। कुछ लोग कहेंगे सर इसको काट देते, कैंसिल कर देते, कोई फ़ायदा ना होता इससे। देखो यहाँ पर जब मैंने किया तो आ गया 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब इसको हम लोगों ने क्या दे दिया, देखो इसको फर्स्ट दे दिया, इसको दे दिया सेकंड, और इसको दे दिया मैंने क्या, थर्ड। यहाँ पर आसानी क्या हो गई, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सीधे क्या लिख देंगे, इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन कौन सा बच्चों, थर्ड। अब जरा इनको ऐड करोगे तो ध्यान से देखो, ये आ जाएगा मेरा कौन सा, फर्स्ट कौन सा है बताओ, फर्स्ट है मेरा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और जो हमारा थर्ड है वो क्या है बताओ, 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4। अगर ध्यान से देखो तो इसको मुझे क्या करना था, ऐड करना था। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ अब देखो मैंने पहले ही बताया कि कभी भी साइन इसको ऐड करना है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो ये ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 7x, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और यहाँ पर देखा तो 10 और 4 कितना होते हैं, 14 होते हैं। तो x की वैल्यू जो हमारी आ कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू मेरी आ गई कितना, 2। जब यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग, यहाँ पर लिखेंगे क्या, पुटिंग
x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, सीधे फर्स्ट में रखो आराम से। तो फर्स्ट में जब मैंने इसको रखा बच्चों तो यहाँ पर मिला 3 इंटू कितना 2 प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर देखा तो 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर देखा तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस का 6। फिर देखा तो 4y इज इक्वल टू कितना बच गया 4। 4 से 4 हमारा कट गया तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1 आ गई। तो यहाँ से आप सीधे सीधे वैल्यू लिख सकते हो क्या x, y, हैंस x, y इज इक्वल टू 2, 1 और यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करें कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन नंबर हम बात करें, अगर यहीं पे फर्स्ट का थर्ड का अगर थर्ड पार्ट अगर इसकी हम करें बात तो यहाँ पर जो होगा मेरा वो कितना है, यहाँ पर देखो 3x माइनस 5y, 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यहाँ पर दिया है कितना 4 और यहाँ पर दिया है मेरा कितना 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू मेरा दिया है कितना 7। ठीक, ऐसे इक्वेशन थोड़ा गड़बड़ा के दिया हुआ था उसमें और मैंने क्या उसमें गड़बड़ टाइप का था, मतलब कि उल्टा सीधा दिया था, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया इक्वेशन को सही कर लिया पहले से ही। अब देखो जब ये क्वेश्चन है तो इसको मैंने दे दिया फर्स्ट, इसको मैंने दे दिया सेकंड। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर तो सारे साइन क्या है सेम है, तो आप किसी को भी बैलेंस कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं जैसे y को ही एलिमिनेट करता आया हूँ तो इस पर भी क्या कर दो y को ही एलिमिनेट कर दो। तो चलो देखो यहाँ पर क्या है, देखो एलिमिनेट करना, इसको बराबर करेंगे तो इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को 5 से। कैसे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, फ्रॉम किससे लिख दो फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। जब मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 2 इंटू यहाँ पर 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4, पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 3 2 जा कितना आएगा 6 माइनस 10y इज इक्वल टू 4 2 जा 8। इसको मैंने दे दिया यहाँ पर कितना थर्ड, ये हो गया थर्ड। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अब मैंने क्या दे दिया यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम सेकेंड। जब फ्रॉम सेकेंड लिखा तो सेकेंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 5 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 45x माइनस का 10y इज इक्वल टू 7, 5 जा होता है 35। इसका नाम हमारा क्या हो गया यहाँ पर फोर्थ हो गया। जब मैंने यहाँ पर देखा तो 10y यहाँ पर भी है और कहाँ पर भी, देखो यहाँ पर 10y यहाँ पर भी था और 10y कहाँ पर भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन कौन सा फोर्थ। अगर ऐसा माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये भी साइन माइनस में है, ये भी साइन माइनस में है। जब माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक क्या बन जाएगा प्लस और दूसरा वाला माइनस ऑलरेडी रहेगा। कैसे, वो ऐसे देखो, जब यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा मैंने 6x माइनस का 10y इज इक्वल टू का 8 और यहाँ पर मैंने लिखा 45x और फिर माइनस का 10y और यहाँ पर लिखा 35, इसको माइनस करना था। और जब किसी चीज़ को माइनस करते हैं तो साइन अपने आप क्या होगा चेंज। देखो ये प्लस था तो ऑलरेडी क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। जब ऐसा होता है तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 45 में से 6 गया बेटा, बचेगा यहाँ पर कितना 39x, लेकिन साइन कौन सा होगा माइनस का। ये दोनों हमारे क्या हो गए कट गए। यहाँ पर देखो माइनस का 35, यहाँ पर 8, देखो 35 में से 5 गया बचा 30, अभी भी मुझे कितने घटाने हैं 3। जब 3 घटाने होंगे तो एक बात बताओ, 3 घटाने होंगे 30 में 3 करेंगे तो 27 आएगा, जाहिर सी बात है। 27 में 8 जोड़ो तो कितना आएगा 35 आएगा, मेरे ख्याल से तो यही आएगा। माइनस कितना आएगा 27, कितना आएगा 27। अब देखो जब यहाँ पर इतना चीज़ें हमारी आ गई तो यहाँ पर मैं इसको इधर कर देता हूँ, इसको कहाँ कर देता हूँ बच्चों, इधर कर देता हूँ। देखो ये मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये किया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इसको लाइन खींच दिया। देखो यहाँ पर आया था कितना माइनस का 39x इज इक्वल टू माइनस का 27,
यहाँ पर x की वैल्यू आएगा -27 अपॉन -39, माइनस से माइनस कट गया। अब ये किससे कट रहा है मेरा 3 से, अगर 3 से काटेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा और 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 13। तो x की वैल्यू जो आई मेरी कितना आएगा 99 अपॉन कितना आ जाएगी 13। जब आपको पता है जब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू कहाँ से आएगी बताओ, आप चाहे जहाँ वैल्यू रखो। मैंने यहाँ पर सीधे लिख दिया क्या भैया, फ्रॉम फर्स्ट। जब फर्स्ट रखा तो यहाँ पर लिखा 3 × 9 अपॉन कितना 13 माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 4। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, इसको कितना आएगा, यहाँ पर देखें तो ये 27 अपॉन कितना 13 और ये जो 4 है मेरा वो उधर जाएगा तो माइनस का 4 और माइनस का 5y इधर आएगा तो ये आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 LCM आपको पता है कितना होता है, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 13 चौका कितना होता है 52 और ये हमारा आ गया 5y और इसके अपॉन में कितना आएगा 13 27। अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 52 लिखा है बच्चों और यहाँ पर लिखा है 27। देखो यहाँ पर अगर लेंगे 12 में से 7 गया कितना बचा 5, 4 में से 2 गया कितना बचा 5। ठीक, इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, लेकिन वो साइन कौन सा होगा माइनस का, 25 बटे यहाँ पर हो जाएगा 13 और यहाँ पर आपका होगा 5y। 5 से ये कट गया कितनी बार में जाएगा 5 बार में, तो y की वैल्यू आएगी माइनस का 5 बटे कितना प्यारे बच्चों 13। कितना आएगा 13। तो जो x की वैल्यू आपकी आ गई x, y की जो वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी हेंस x, y तो आपकी कितनी है, x की वैल्यू आपकी कितनी आई है यहाँ पर 9 अपॉन 13 -5 अपॉन 13। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब जो है हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कौन सा, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट की। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इसका। इस पे क्या है देखो, ये है मेरा इक्वेशन नंबर कौन सा बच्चों फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर मेरा कौन सा सेकंड। अब देखो ध्यान से, इसके भी हमने सबसे पहले ढूंढा, यहाँ पर एक प्लस है यहाँ पर एक माइनस है, तो हमको y वाले टर्म की तरफ ही क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। तो देखो y पे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, सही है, लेकिन यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 1y है। तो देखो प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसको क्या कर लो आप, 2 से मल्टीप्लाई जब कर लोगे यहाँ पर तो x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ठीक, यहाँ पर ऐसे जब इसको आप देखो तो 2x आ जाएगा माइनस का 2y अपॉन 3 आ जाएगा और 3 2 जा मेरा कितना आ जाएगा मेरे लाडलो 6। यहाँ पर आ गया मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप लिख दो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर लिखो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन कौन सा थर्ड, ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है x/2 और यहाँ पर है प्लस 2y अपॉन कितना 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर क्या है 2x, यहाँ पर है माइनस का 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 है। इसे आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड कर दो, ये माइनस ही रहेगा। ये पूरा सेट क्या हो गया मेरा, कट गया। देखो x/2 प्लस 2x, देखो x/2 प्लस 2x इधर आ गया, इधर क्या आएगा 6 में से 1 गया, कितना बचा भैया 5 बचा। ठीक, अब जब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 को उधर भेजा तो भैया ये x है प्लस और ये 2 इधर आएगा, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4x और नीचे कितना आएगा 2 1 जा 2, यहाँ पर है 5, यहाँ पर कितना है 5। अगर इसको आप थोड़ा और ध्यान से देखो तो 5x हो गया और यहाँ पर नीचे कितना आएगा 2 और यहाँ पर आपका कितना है 5। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब थोड़ा सा और आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ऐसे मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक, ऐसे यहाँ से देखो, इसको देखो, यहाँ से देखो तो ये आएगा 5x इज इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो 5 × 2, 5 से 5 कट गया तो जो x की वैल्यू मेरी आ गई वो कितनी आई दोस्तों 2 आ गई। x की वैल्यू जब मेरी 2 आ गई तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब एक वैल्यू आती है तो दूसरी क्या होगी, अपने आप आ जाएगी। तो दूसरी कैसे आएगी, देखो दूसरी ऐसे आएगी, क्या
x की वैल्यू जब इतनी आई तो चाहे x की वैल्यू आप फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, आप कहीं पे भी रख दो, जो भी जितनी भी इक्वेशन आपने बनाई है। तो मैं किस पे रख रहा हूँ x की वैल्यू? x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ किस पे? हमारे सामने यही दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं सीधे लिख दूँ क्या? फ्रॉम सेकेंड। यहाँ पर सेकेंड क्या है? x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू क्या था? 3 था। यही रख दो। तो x की वैल्यू मैंने रखा 2 माइनस का y अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना? 3। अब देखो ये 2 है, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, ये माइनस का इधर आएगा तो y अपॉन 3 प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर आ गया -1, ये आ गया y अपॉन 3। अब ये 1 कुछ नहीं तो इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो -3 और ये कितना? y। यानी आप कह सकते हो कि y की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई? -3। तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर कि हैंस x, y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बच्चों? 2, माइनस कितना? 3। यही हमारा क्या होगा? आंसर। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप क्या कर दिए? पोस्टमार्टम कर दिए। और आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का मिलेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे 100% श्योरिटी देता हूँ मैं आपको कि आप ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में कर देंगे सॉल्व। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे इसमें ऐसे हैं जो लैंग्वेज में हैं, यानी जो हमारे थ्योरेटिकल फॉर्म में होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे मतलब आपको बोल के कोई चीज़ बताई जाए तो आप उसको क्या करो? मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, यानी इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे। तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करते हैं, आओ देख लेते हैं। ऐसे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, और आप लोग कोशिश ये करिएगा कि जो इसके एग्जाम्पल दिए होते हैं मैथ में, जो आपके एग्जाम्पल्स लिखे होते हैं, लगभग 80% बोर्ड एग्ज़ाम में आपको क्या मिलता है? एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस मिलते हैं। जो एक्सरसाइज होती है ये तो केवल एकमात्र प्रैक्टिस का क्या होता है? सहारा होता है कि हाँ कि क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, कोई चीज़ मैंने टॉपिक पढ़ लिया, कोई फॉर्मूला पढ़ लिया, तो प्रैक्टिस क्या हो जाए मेरी? हो जाए उससे। तो वो जो एक्सरसाइज आपको दी होती है ना, वो प्रैक्टिस के लिए होती है। उससे केवल 30 से 40% चांस होते हैं कि पेपर में क्वेश्चन हमारे मिलते हैं। लेकिन जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण दिए होते हैं, 60 से 70% चांसेस होते हैं क्लास 12th की जो मैथ होती है ना, क्लास 12th की जो मैथ्स होती है वो तो लगभग 80 से 85% एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में, और हाई स्कूल में भी यही चीज़ है। तो एक्सरसाइज करने के बाद आप कोशिश करिए कि एग्ज़ाम्पल को अपने आप से क्या हो? समझें, अपने आप से करें, अपने आप समझेंगे। अगर आप एग्ज़ाम्पल को देख देख के करेंगे तो आप जितना आपको आता है आप वो भी क्या हो जाओगे? भूल जाओगे। तो चलिए थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। तब से आप इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुंचे। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उनको सब्सक्राइब करने में उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि यहाँ से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और अच्छे कंटेंट आपको क्या कर देंगे? प्रोवाइड कर देंगे। कोशिश करेंगे कि हम फिजिक्स के भी क्या करें, यहाँ पर क्वेश्चंस लाएँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास बहुत अच्छे टीचर हैं, हम केमिस्ट्री भी आपको क्या करवा देंगे? पढ़वा देंगे। सारे सब्जेक्ट एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब हम आपको सारे सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे, और एकदम A to Z, हाई टू लोअर टू अपर लेवल की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।